सलमान शेख ने सवाल किया है, कुर्बानी किस पर माफ़ है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए, बकरा ईद पास आने वाली है। तो यह वीडियो उन्हीं के सवाल पर। सवाल है, कुर्बानी किस पर माफ़ है। ऑप्शंस हैं, पहला कर्जदार पर, दूसरा बीवी पर, तीसरा किराएदार पर, चौथा मुसाफिर पर। इसका सही जवाब है कुर्बानी मुसाफिर पर माफ़ है। लेकिन मुसाफिर कौन होता है, पहले आप उसको समझ लें। अगर कोई मुसलमान अपने शहर से जहां वो रहता है उस इलाके से लगभग 80 किलोमीटर दूर गया हुआ है और वो जिस जगह ठहरा है वहां पर वो 15 दिन से कम रुकेगा, यानी 5 या 7 दिन रुकेगा, उसके बाद दूसरे शहर चला जाएगा, तो वो मुसाफिर है। जैसे कि कुछ लोग अपने काम के सिलसिले में अपने घर से 80 किलोमीटर दूर गए, वहां पर 5 दिन रुके, उसके बाद अगले शहर चले गए काम से, फिर वहां पर 5 दिन रुके, उसके बाद अगले शहर चले गए काम से, फिर वहां पर 5 दिन रुके और फिर अगले शहर चले गए कमाने के लिए या कुछ काम के लिए, और वहां पर 5 दिन रुके, तो वो मुसलमान मुसाफिर है। और इन दिनों में अगर कुर्बानी के दिन आ गए तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान जो अपने घर से 80 किलोमीटर दूर गया और वहां पर 15 दिन से ज़्यादा रहने का प्लान है उसका, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। उसको या तो वहां पर या फिर अपने शहर में पैसे भिजवा कर कुर्बानी करनी होगी, माफ़ नहीं है। तो यह तो था मुसाफिर का मसला। अब आप ये समझ लें कि इसके अलावा कुर्बानी किस किस पर माफ़ है, यानी कि किस पर वाजिब नहीं है। तो 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। पहला गैर मुस्लिम पर, दूसरा नाबालिग पर, तीसरा पागल या जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं हो उस पर भी कुर्बानी माफ़ है, और चौथा मुसाफिर पर, और 5वां जिसके पास निसाब के पैसे नहीं हो, यानी कि जो साहिब निसाब ना हो उस पर भी कुर्बानी माफ़ है। अब साहिब निसाब कौन होता है, तो इसमें 5 चीज़ें हैं। अगर आपके पास सोना है या चांदी है या कैश में पैसा है या फिर कोई प्लॉट या मकान एक अलग से पड़ा हुआ है जो काम नहीं आता, या फिर कारोबार का सामान है, जैसे कि कपड़े की दुकान है तो जो कपड़ा है वो कारोबार का सामान है। अब आप इन 5 चीज़ों का पैसा जोड़ें, या इनमें से जितनी चीज़ें आपके पास है उनके पैसे जोड़ें। जैसे मान लीजिए मेरे पास तो सोना नहीं है लेकिन थोड़ी चांदी है और थोड़ा सा कारोबार का सामान है और थोड़ा सा कैश है, तो मैं उस चांदी की रकम और कारोबार के सामान की कीमत और कैश को प्लस करूँगा, तो मेरे पास 1 लाख रुपए हो रहे हैं। बेचना नहीं है उनको, सिर्फ अंदाज़ा लगाना है। तो मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए हो गए। अब इन 1 लाख रुपए में से मैं वो पैसा माइनस करूँगा जितना मेरे ऊपर कर्ज है। जैसे कि मेरे ऊपर 30,000 रुपये का कर्ज है, तो मैं 30,000 माइनस कर दूंगा, बचे कितने, 70,000। अब मैं इसमें से अपने घर की बिजली बिल, वाटर बिल या किराए के पैसे माइनस करूंगा जो कि मुझे अगले महीने देना है, तो वो हो गए 10,000 रुपये। तो जब ये 10,000 मैं 70,000 में से माइनस करूंगा तो बचेंगे कितने, 60,000। अब मेरे पास 60,000 रुपये हैं जो कि मेरी ज़रूरत के अलावा है। और यह तो बहुत कम मिसाल ली है मैंने, वरना उमूमन लोगों के पास इतना पैसा तो कैश में ही होता है। तो अब मेरे पास 60,000 हैं, तो इसमें मैं आराम से 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हूँ, जो कि लगभग 43 या 45,000 की आती है। यानी मेरे पास अपनी ज़रूरत के अलावा 60,000 रुपये बचे हैं, जिससे मैं 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हूँ। तो अब मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी और मुझे कुर्बानी करनी है। अगर नहीं करूँगा तो गुनाह होगा। अब मैं चाहूँ तो 10-12 हज़ार का जानवर ला कर के ज़िबा कर सकता हूँ, या फिर 3 या 5 हज़ार रुपये किसी बड़े जानवर के हिस्से में दे सकता हूँ। ये दोनों काम मैं कर सकता हूँ, तो मेरे ऊपर से वो कुर्बानी अदा हो जाएगी। अगर नहीं करूँगा तो गुनहगार होऊंगा। तो मैंने ये आसान तरीके से समझा दिया आपको कि कुर्बानी किस पर वाजिब है और किस पर माफ़ है। लेकिन एक और मसला समझ लें आप, जिसको लोग आम बात समझते हैं जबकि वो गुनाह है। अगर किसी घर में 5 मुसलमान हैं और उसमें से 3 लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, यानी कि उनके पास अलग अलग इतना पैसा है कि 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो उन तीनों को अलग अलग कुर्बानी करनी होगी। ऐसा नहीं कि एक ने की तो सबकी तरफ से अदा हो गया। बकरे में ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि एक ने बकरा ज़िबा किया तो बाकी के 2 लोग जिन पर भी कुर्बानी वाजिब है वो 2.5 या 3 हज़ार रुपये किसी बड़े जानवर के हिस्से में दे दें, तो उनकी तरफ से भी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये ज़रूरी मसला है जिसको लोग मामूली बात समझते हैं, और ऐसे आम दिनों में 2.5-3 हज़ार रुपये की तो गोली दवा खा लेंगे, लेकिन कुर्बानी के दिनों में पैसे बचाने की सोचते हैं। लेकिन ऐसा ना करें और पता लगाएं कि अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो आप कुर्बानी करें। इसका बदला आपको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत
दोनों जहान में देगा। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह को कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा बढ़कर कोई अमल पसंद नहीं है। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करता है तो कुर्बानी की जानवर का खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और एक जगह इरशाद है कि जितने बाल कुर्बानी के जानवर पर होते हैं उतने दर्जे उसके जन्नत में बढ़ा दिए जाते हैं। लिहाजा कुर्बानी के अमल को मामूली ना समझें और खुश दिली से अल्लाह की राह में कुर्बानी करें। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आप समझ गए होंगे। और हाँ, अगर आपको जानना है कि कुर्बानी करने के बावजूद भी किसको सवाब नहीं मिलता तो यह वीडियो देखना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलाम वालेकुम।